हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने एक छोटा सा चैप्टर था न्यूट्रिशन, उसको कंप्लीट किया था और आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीछे बोर्ड में आपको दिख रहा होगा वो कौन सा चैप्टर है, ठीक है। वो चैप्टर है, उसका नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको, कोशिश करेंगे कि आज ही हो जाए और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वसन तंत्र, ऐसा तंत्र जो सांस लेने में और छोड़ने में मदद करे उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, गिविंग आउट ऑक्सीजन, ठीक है। आपको मैं बता दूं छोटे से ही हमारे, अच्छा ये आप खुद ही एक दिमाग लगाओ, अब तो आप बड़े हो गए, पहले मेरे जब मैं छोटा था तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आती थी, लेकिन मैं कई बार क्लास टीचरों से मैंने अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछा, लेकिन आज तक हमको कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। आज हम लोग आपको बताएंगे कैसे क्या है। मेरे दिमाग में ये आता था कि साहब हवा में तो हम लोग पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, सारी चीज़ गैसेस हैं। लेकिन हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भाई ऐसा कोई यहाँ तो कोई मशीन तो लगी नहीं कि फिल्टर करके सब जा रहा है अंदर, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा कैसे क्या होता है वह आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये क्या है, जो हमारे हवा में एयर है उसको जो है ये इनटेक करेगा और इनटेक करने के बाद में ये हमको जो है बाद में यूज़ कर लेगा, जो उसको ज़रूरत होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करके बाहर छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब हम लोग देखें कि कैसे कैसे क्या होता है। पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद में फिर वो क्या छोड़ता है, उसके बाद में आगे चलेंगे। देखो हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, आप बस इतना बहुत ध्यान से समझना, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे पहली बात तो देखें तो नाइट्रोजन जो है वो करीब 78% नाइट्रोजन है, क्लियर है, ठीक। और ऑक्सीजन की अगर बात करें करीब 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% या 4% अराउंड ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर है। ये तीन मेन गैसेस की बात करें, इन्हीं का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम ये तीनों गैसेस इसी फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कोई फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि छन छन के जाएंगे, नाइट्रोजन कम जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। पूरी की पूरी जैसे गैसेस हैं वैसे ही गैसेस हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, क्लियर है। और उसके बाद में जाने के बाद में फिर क्या होगा, फिर उसका यूसेज क्या होगा, हमारी यूसेज, आप पूरा प्रोसेस अभी बताएंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है। चलो इसी में समझ लो, ठीक है, इसी में समझ लो, उसके बाद तब बताते हैं, ठीक। देखो होता क्या है कि आपके नोस्ट्रिल के थ्रू, ये जो नाक के छिद्र हैं इसके थ्रू जाएगा और उसके नेजल कपाट, ये यहाँ पर कपाट है, इसमें जाएगा। फिर उसके बाद में फिर जाने के बाद में फिर ये तुम्हारा फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के बाद में उसके बाद में जाएगा लैरिंग्स में, ठीक है, स्वर तंत्री में जाएगा। फिर ट्रकिया में जाएगा, ट्रकिया होती है एक पाइप होती है, उसके अंदर जाएगा। फिर ट्रकिया के बाद में देखो ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद में फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। देखो ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइड, इसको ब्रोंकियोलस बोलते हैं। और ब्रोंकियोलस क्या करेगा, आखिरी में डिवाइड, आखिरी में क्या होगा, आखिरी में जब खत्म होगा तो ये अंगूर के गुच्छे नुमा आकार से ये क्या होगा, एक आकार बना जाएगा। इसको एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। और इसी एल्वोलाई के अंदर ही, इसी एल्वोलाई के अंदर, ये एल्वोलाई छोटी नहीं होती है, आप देख रहे हो इसमें तो छोटा, ये तो डायग्राम है, ठीक है। ये एल्वोलाई लगभग 480 मिलियन होती हैं, 480 मिलियन, इतनी ज़्यादा एल्वोलाई होती हैं। इसी एल्वोलाई के अंदर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो जितनी भी गैसेस गई हैं, ये जितनी भी गैसेस गई हैं, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ऑक्सीजन हो गई, ये सारी गैसेस यहाँ जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मौजूद होगा रक्त कोशिकाएं,
ठीक है, रक्त आएगा यहाँ पर, यहीं पर रक्त भी आता है। तो रक्त क्या करेगा, रक्त को क्या चाहिए, रक्त को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, लेकिन पूरी नहीं लेगा, कुछ ऑक्सीजन लेगा, केवल कितनी 4% ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, 4% ऑक्सीजन ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो रक्त आया होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, वो पूरे शरीर से लेके आएगा, तो क्या करेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनको दे देगा, ठीक है। बस देखो ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और उसके बाद में जब दे देगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है, अभी आगे और समझाएंगे, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये आपने इनहेल किया, ठीक है, इनहेल किया माने आपने सांस लिया था, तो इनहेल में ये था प्रोसेस, और एक्सहेल में क्या होता है, एक्सहेल माने जब आप वापस करोगे, ठीक है, जब वापस करोगे तब क्या होगा, तो नाइट्रोजन आप 78% आप लिए थे, नाइट्रोजन पूरी की पूरी 78% वापस आ जाएगी, कोई काम नहीं है, ठीक। ऑक्सीजन आपने 21% लिया था, मैंने बताया अभी कि 4% यूज हो जाएगी, बचेगी कितनी, 17% बच जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03 थी, लेकिन क्या है, ये 4% वापस आ जाएगी, ठीक है, ये 4% क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, माने 4% का ही खेल है। क्लियर है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यही पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज हो जाती है और कितनी वापस आ जाती है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और या ऑक्सीजन के बारे में ज्यादा पूछते हैं। क्लियर है, चलो अच्छा, अब हम देखो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमने जैसे बताया कि ऑक्सीजन का ये प्रोसेस है, ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, ये ऑक्सीजन का प्रोसेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा रिस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है या रिस्पिरेशन होता है, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ये 2 प्रकार का, टाइप्स की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। कैसे, एक होता है एरोबिक, ठीक है, एरोबिक होता है, और एक होता है एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक होता है, एक होता है एनारोबिक, ठीक है। अच्छा, एनारोबिक क्या होता है, देखो कहीं भी शब्द मिल जाए एरो मीन्स क्या, एरो मीन्स हवा, रिलेटेड टू एयर, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा हवा कौन सी हवा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सांस श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सी हवा, ऑक्सीजन की बात, ठीक है। तो माने यहां पर ऑक्सीजन की बात, अदरवाइज ये इसका एरोबिक का मतलब होता है सिर्फ हवा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, हवा। तो जो एरोबिक होता है मतलब वो श्वसन तंत्र या वो व्यक्ति जिसके अंदर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो उनको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जंतु बोलेंगे, ठीक है। और जिनमें एनारोबिक, एना मीन्स ना, शब्द ही बोल रहा ना, एना है ना, ठीक है, माने ऑक्सीजन क्या होगा, O2 का क्या आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल एरोबिक का क्या है, हम ही लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस हो गए हैं, और कौन हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या हैं, ये हम लोग क्या हैं, हम लोग ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और कौन नहीं लेता, एग्जांपल ले लो, जैसे क्या होगा, प्लांट्स हो गए, जैसे क्या हमारी मांसपेशियां, मसल्स, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप, ये सब क्या, मसल्स, मांसपेशियां, ये सब क्या हैं, ये सब एनारोबिक ऑक्सीजन कराती हैं, ठीक है, ये सब एनारोबिक ऑक्सीजन कराती हैं। तो हमको प्लांट और उससे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, हम लोग ह्यूमन से मतलब है, ह्यूमंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो ये सारी चीजें नोट करते रहना, ठीक है, चलो ये सारी चीजें नोट करते रहना, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ने एक चीज देखा कि हम लोग ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी जो ये एक्टिविटी हो रही है ये ऑक्सीजनेटेड है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड होती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड माने ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन होगी तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है, इसका यही मतलब होता है। दूसरी बात की अगर बात करें तो हमारा जो ये प्रोसेस होता है ये क्या है, कैटाबॉलिक है, क्या है, कैटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक को हिंदी में हम लोग
कैटाबॉलिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आई थिंक अपचाई, ठीक है, अपचाई बोलते हैं। कैटाबॉलिक माने होता है, देखो नाम है कैटा, है कैटा माने काटो, है ना, ऐसे समझो, कैटा माने काटो, काटो माने तोड़ो फोड़ो, ठीक। मतलब क्या हुआ, हमारी ऑक्सीजन, ये देखो आप देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गई थी, उसको क्या हुआ, तोड़ दिया माने कम कर दिया, काट दिया, गई थी 21% काट के बची कितने, 17%। तो ये हमारा ये वाला प्रोसेस कौन सा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कौन सा होता है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। एना माने जोड़ देना, ठीक है, उल्टा कर दो, कैटाबॉलिक माने काट देना, एना माने जोड़ देना, ठीक है। मान लो अगर जुड़ जाती, ज्यादा ऑक्सीजन आ जाती तो क्या होगा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एनाबॉलिक बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमको एनर्जी देता है, क्या देता है, हमको एनर्जी देता है, ठीक है, प्लस एनर्जी भी देता है और प्लस हीट को जनरेट करता है, ठीक है, हीट भी जनरेट करता है। हीट कैसे करेगा अभी हम आगे बताएंगे। एनर्जी देखो, जब हम लोग क्या होता है सांस लेते हैं, अगर आप सोचो, आप अगर ऐसे सांस रोक दो थोड़ी देर के लिए तो एकदम से आप झूलने लगोगे, ठीक है, एकदम से तड़पने लगोगे। लेकिन क्या है, जैसे ही आप सांस लेते हो और हमारे सांस में देखो बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। जब मैंने आखिरी में बताया कि जब यहाँ पर जब एक्सचेंज होगा, जब एल्वलाई में जब गैस जाएगी, जैसे ही यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन जैसे ही लेगा तो तुरंत क्या होगा, तुरंत पूरी शरीर के एक एक कोशिका में, सर से लेके पांव तक जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, और सब में क्या हुआ, तुरंत ऑक्सीजन भेज देगा। और जैसे ही भेजेगा तो किसके पास जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया अपना पूरा प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से हमको क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते ही हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस है, जब पावर हाउस जिसके पास होगा तो एनर्जी उसके पास क्या होगी, जबरदस्त होगी। तो पावर हाउस ऑफ द सेल के पास पहुंच जाएगी ऑक्सीजन, इसी वजह से हम लोग को खूब सारी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, हीट कैसे होती है अभी हम लोग आगे प्रोसेस में समझते हैं, ठीक है। तो कुछ ये प्रोसेस है हमारा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब हम लोग एक चीज समझते हैं, क्या कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, श्वसन तंत्र का जो प्रोसेस होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, ये चीज हम लोग ने देखा। इसमें हमारे कौन कौन से जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। लगभग 9-10 ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं शुरू से लेके। अगर देखें तो ये चीज भी आप लिख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लो आ जाता है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये भी आप समझ लेना, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे अगर बात करें, सबसे पहले आप समझते चलो, ठीक। सबसे पहला, लिखने से पहले आप समझ लो, ठीक है। सबसे पहला देखो, ये हो गया तुम्हारा नोस्ट्रिल, जिसको हम लोग क्या है, जिसको हम लोग श्वास छिद्र बोलते हैं, ठीक है। ये नोस्ट्रिल जो दो छेद हैं, ये नोस्ट्रिल है, ठीक। उसके बाद में फिर ये देखो नेजल, ये क्या है, कपाट है। कपाट माने यहां पर भी होता है, अभी समझाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में जब ये जाएगा तो देखो ये फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, इसको हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर आएगा लैरिंग्स, ठीक। लैरिंग्स जो होता है, ये हमारा लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या करता है, ये हमारे साउंड को जनरेट करने में मदद करता है। लैरिंग्स यहीं पर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। स्वर जो है डिब्बा होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर होता है ये ट्रकिया है, ठीक है, कार्टिलेज से बना होता है। फिर उसके बाद में ये ब्रोंकाई हो गया, फिर ये ब्रोंक्यूलस में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये एल्वोलाई। ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोसेस, ये वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो हम लोग चाहे लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद में एक एक चीज समझ लेंगे, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे सबसे पहले हम लोग नोज समझ लेते हैं, ठीक है। नोज, ये दोनों पार्ट हम लोग एक ही पार्ट में समझ लेते हैं, नोज, ठीक है। इसको अभी समझेंगे, ठीक। नोज हो गया। नोज के बाद दूसरा हो गया हमारा फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स हो गया, ठीक। तीसरा हो गया लैरिंग्स,
लैरिंग्स हो गया, ठीक है। चौथा हो गया ट्रकिया, ट्रकिया। पांचवा हो गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंचाई नहीं बोलना, ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर हो गया ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, ठीक है, ब्रोंकियोलस। फिर हो गया सातवां एल्वोलाई, एल्वोलाई, ठीक है, हो गया एल्वोलाई, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में एल्वोलाई के बाद में देखो, फिर उसके बाद में भी क्या होता है, यहाँ पर सेल्स होते हैं, सेल होते हैं। कौन से सेल? कोशिका हमारे जो शरीर के अंदर है, तो ये सेल हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये आप नोट कर लो। नोट करने के बाद में, नोट करो या ना करो, आगे हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक एक चीज जो है ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नोज, ठीक है। नोज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना, फिर उसके बाद लिखना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात नोज। देखो नोज जो होती है, ईश्वर ने हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए। जैसे नोज के जो है, जो छेद है, छेद के अंदर क्या होता है, नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, नोज हेयर होते हैं, और नोज हेयर यहीं से काम करना स्टार्ट, ठीक है। क्या काम करना स्टार्ट? ये हेयर्स क्यों बनाया गया है? क्योंकि जैसे ही हम लोग जब सांस लेते हैं, तो मान लो सांस जो ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो हवा के अंदर कुछ धूल के कण हैं, तो धूल के कण को जो है ये रोकने में मदद करते हैं। कौन? नोज के हेयर्स, ठीक। तो मान लो 10% आपने नोज, उसमें हवा में धूल के कण हैं, तो क्या हुआ, जैसे ही आपने सांस लिया तो पता चला 5 से 6% जो है, 5 से 6% जो है हमारे नोज हेयर जो है, उसी में ये धूल के कण जो है क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जाते हैं। क्लियर है? तो जब पहली बात तो यहां जाएंगे, उसके बाद में उसके बाद में क्या होगा, फिर मैंने बताया यहां पर जाएगा, यहां नोज कपाट में जाएगा। कपाट में यहां पर क्या होता है, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस को जनरेट करती है, ठीक। म्यूकस जनरेट, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। तो बचा जो 4 से 5% जो बचा है, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, वो जो बचेगा वो नोस्ट्रिल में, यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, चिपचिपा पदार्थ है, उसी में जाके वो चिपक जाएगा। चिपकने की वजह से क्या होगा, जो हमारी हवा हो जाएगी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध होने के बाद में तब जाके हमारे अंदर जाएगी। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है ये हमको एनर्जी देता है, और यही प्रोसेस हमको हीट भी देता है। कैसे हीट देता है? जैसे मान लो हम लोग सर्दी के दिनों की बात करें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब सर्दी के दिन होते हैं, हवा कैसी होती है, नॉर्मल ठंडी होती है। तो आप जैसे ही हवा लेते हो, ठंडी हवा आप ले रहे हो, लेकिन जैसे ही नोज के थ्रू अंदर गई, जैसे ही नोज के थ्रू अंदर गई, तो क्या होता है, हेयर्स और ये म्यूकस मेम्ब्रेन और ये सब जब जाती है एकदम से, तो क्या होता है, एकदम से हीट जनरेट होती है। समझ में आए? और अंदर भी हीट जनरेट होती है। तो आप देखो, हीट आप ले रहे हो, आप ठंडी हवा, लेकिन फिर भी जैसे आप सांस ऐसे छोड़ोगे, एकदम से ऐसे करके छोड़ोगे या माउथ से छोड़ोगे, तो आपको देखो गर्म हवा मिलती है। कैसी हवा मिलती है? गर्म हवा मिलती है। तो ये हीट भी जनरेट करती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है। क्लियर है? दूसरी बात, नोज में मैंने जो बताया कि नोज में क्या होता है, पहली बात तो नोज हेयर होते हैं, इनको हम लोग वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। नोज में क्या होता है, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स या वेस्टिबल्स बोलते हैं, ठीक। नेजल हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं या वेस्टिबल होते हैं, ठीक। तो नोज हमारी जो है क्या क्या काम कर रही है, वो हम लोग समझ रहे हैं कि नाक में ही हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। पहली बात तो ये नोज में क्या है, वेस्टिब्यूल्स होंगे, ये माने नोज हेयर होंगे। ये हमको क्या करेंगे, हेयर को प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है, एयर प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हीट जनरेट करेंगे, ठीक है, हीट जनरेट करेंगे। तीसरी बात फिर ये इसमें कुछ नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, तीसरी बात क्या है, नोज की अगर दूसरी बात करें तो ये हमारी नोज जो है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटेड टू सूंघना,
जब हम लोग, ये नाक क्या करती है, हमको सूंघने में मदद करती है, स्मेल की मदद करती है कि कोई चीज खुशबू आ रही है, धूप बत्ती जल रही है तो एकदम से बढ़िया लगता है कि हाँ वाह क्या सुगंधित धूप बत्ती है नहीं। आप गए कहीं नाला वाला है तो उसकी स्मेल आती है तो वो भी आप समझ जाते हो। तो ऑल्फैक्टरी मीन्स क्या, ये हमारे स्मेल, ठीक है, स्मेल करने में मदद करती है ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हमारे स्मेल में करती है। और तीसरे रीजन की बात करें जो हम लोग कर ही रहे हैं, वो रेस्पिरेटरी रीजन का भी काम करती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में मदद करती है, रेस्पिरेशन में मदद करती है, ठीक है। तो ये हमारी नोज के बारे में हो गया, ठीक है, इतनी बात नोट कर लेना, ठीक है इतनी बात नोट कर लेना। चलो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग, ये रेस्पिरेशन हो गया, नोज हो गई। नोज के बाद में फिर हमने जैसे बताया कि फिर हम लोग आएंगे फेरिंग्स में और लैरिंग्स में, ठीक है। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स जहां पर होता है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर होता है एक वो वोकल कॉर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड, ठीक है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड माने क्या होता है, ये जो स्वर ग्रंथि जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो एक डिब्बा होता है, ठीक, इसी डिब्बे में क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फेरिंग्स और लैरिंग्स ये लोग क्या करती हैं, ये लैरिंग्स जो है ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स में एक बात समझ लो, ये फेरिंग्स ये एक कॉमन पैसेज होता है, ये कॉमन पैसेज होता है ऐसे मान लो ये तुम्हारी लैरिंग्स चली आ रही, ये तुम्हारी फेरिंग्स चली आ रही, ठीक है, और ये कॉमन पैसेज होगा, ये कॉमन पैसेज होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक ऐसे करके क्या होगा, एक ढक्कन टाइप में होगा जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, एपिग्लॉटिस क्या करेगा, एपिग्लॉटिस जब हम लोग खाना खाते हैं और जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, देखो हमने बताया कि आप इसी पैसेज से आप इधर से एयर ले रहे हैं, इधर से मान लो फूड जा रहा है, ठीक है, इधर से फूड जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोसेस हम बता रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो एपिग्लॉटिस होता है, जैसे ही मतलब सांस वाली उसमें लगा होता है, ठीक है, सांस वाली उसमें लगा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो तुरंत क्या होता है, ये हट जाता है, ताकि उसमें हट जाएगा और सांस वाली नली को बंद कर देता है, ताकि क्या हो कि खाना सांस वाली नली में ना जाए, ठीक है। लेकिन ये काम करेगा कैसे, उसको कैसे मालूम कि हमको बंद होना है कि खोलना है, तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एपिग्लॉटिस हमारे ब्रेन की मेडुला ऑब्लंगेटा से जो है ये जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, मेडुला से, मेरुरज्जु से बोलते हैं, नहीं मेरुरज्जु नहीं, मेरुशीर्ष बोलते हैं, मेरुशीर्ष से जुड़ा होता है, मेडुला से जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तुरंत मेडुला इंफॉर्मेशन देता है कि भैया बंद हो जाओ, उसको विंड पाइप का काम नहीं है तो विंड पाइप बंद कर दो और खाना अंदर को जाने दो, ठीक है, खाना अंदर को जाने दो। तो होता क्या है, तो लेकिन इसी वजह से कहा जाता है खाते समय बोलना नहीं चाहिए, खाते समय कहीं पर मंथन नहीं करना चाहिए, खाते समय प्रॉपर अपना खाने पर ध्यान दो और उसका स्वाद लो। क्यों, देखो होता क्या है कि ब्रेन जैसे ही आपने खाना खाया, ब्रेन का काम होता है कि ब्रेन मैसेज करे किसको, एपिग्लॉटिस को, खुले बंद हो, ठीक। लेकिन पता चला आप बात कर रहे हो, बात करते करते क्या हुआ, ब्रेन आपका दिमाग बात में चला गया और मैसेज नहीं हो पाया, और मैसेज जैसे नहीं हो पाया तो क्या होता है, ये ढक्कन नहीं बंद होने की वजह से, यह ढक्कन हल्का सा खुला रह गया तो तुरंत क्या होता है, श्वास नली में तुरंत जाएगा खाना, और जैसे ही श्वास नली में जाएगा तुरंत आपकी हिचकी आना शुरू हो जाती, तुरंत हिचकी आएगी, उसके बाद में आप पानी वानी पियोगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा झटके से मान लो चला गया तो क्या है कि आपको वॉमिटिंग तक हो सकती है, ठीक है, एकदम से छींक आ जाएगी, ठीक है, एकदम से वॉमिटिंग में पहले नाक वाक से सारी चीजें बाहर आ गई, क्लियर है। तो इस वजह पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। तो ये हमारा उसका फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा वोकल कॉर्ड के बारे में, साउंड की बात, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। देखो
जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को हम लोग जो है कहते हैं साउंड बॉक्स की तरह काम करता है, वोकल कॉर्ड की तरह काम करता है। साउंड प्रोड्यूस करने में इसको स्वर तंत्री बोलते हैं, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड जो होता है ये क्या क्या काम करेगा? सबसे पहली बात तो वोकल कॉर्ड है ये कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज माने उपास्थियों से बना होता है, पहली बात, ठीक है, उपास्थियों से बना होता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका? ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दो चीजें, साउंड प्रोड्यूस करेगा माने मैं बोल पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन पा रहे हैं, तो ये साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण? ये वोकल कॉर्ड के वजह से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अब देखो साउंड मेल और फीमेल में साउंड का अंतर क्यों होता है? इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से होता है। क्योंकि देखो क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये हमारा जो लैरिंग्स है, ठीक है, ये जो लैरिंग्स है या वोकल कॉर्ड है, ये क्या होता है महिलाओं में, अगर दोनों की बात करें मेल और फीमेल में, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में ये इसकी मतलब इसका साइज जो होता है, इसका साइज हल्का छोटा होता है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा, कितना होगा? 12 से 15 mm, 12 से 15 mm इतना साउंड इसकी वो मतलब इसकी साइज होगा, 12 से 15 mm का साइज होगा, जिसकी वजह से छोटे होने की वजह से जब हम लोग देखो भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड जब हम सांस ले रहे हैं और जब हम बोलें तो क्या होता है? हवा जाती है, हवा जाती है तो क्या करे? जब हवा जा रही है तो उसको वाइब्रेट करता है ये, ठीक है। जैसे आपने साउंड पढ़ा है कि ना, साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई बॉडी में वाइब्रेशन पैदा होगा, क्लियर है? साउंड चैप्टर में फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, जब वाइब्रेशन होगा तो इनका जो है ये छोटा है भाई, इतना है, मान लो इतना बड़ा है, इतना इधर देखो इतना बड़ा है, ठीक। तो जैसे ही साउंड इसमें टकराया, जैसे एयर टकराई तो क्या हुआ? एकदम से वाइब्रेट करेगा, बड़ी तेज एकदम से वाइब्रेट करेगा। और जितनी तेज वाइब्रेट करेगा तो उतनी ही बढ़िया आवाज होगी, उतनी सुरीली होगी, उतनी तीखी आवाज होगी, ठीक है। और फिजिक्स की भाषा हम बोलेंगे, फिजिक्स की अगर भाषा बोले तो इसकी पिच क्या हो जाएगी? पिच बढ़ जाएगी, पिच क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। इसी वजह से क्या होती? महिलाओं की आवाज पतली होती है, सुरीली होती है, ठीक है, सुरीली होती है, पतली होती है, समझ में आया? हल्की होती है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, फीमेल्स की। अब हम अगर मेल्स की बात करें, ठीक है, तो मेल्स में अगर बात करें तो मेल्स का जो तुम्हारा ये वैल्यू होती, साइज होती है, ये करीब 20 mm का होता है, ठीक है, 20 mm की होती है, ठीक। तो भाई देखो जैसे ये फीमेल था, ये मेल का है, हल्का सा बड़ा है, तो भाई हवा तो उतनी ही जा रही है, तो उतनी ही हवा में ये बड़ी तेज, फीमेल वाला क्या है, फीमेल वाला बड़ी तेज वाइब्रेट करेगा तो इनकी आवाज पतली हो जाएगी। और मेल में क्या होगा? मेल में इनका उतना तेज वाइब्रेट नहीं करेगा तो इनकी आवाज क्या होगी? मेस की आवाज हैवी होगी। अगर फिजिक्स की बात करें तो इनकी पिच क्या होगी? लो होगी। पिच लो होगी तो इनकी आवाज कैसी हो जाएगी? हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, है सनी देओल की तरह हो जाएगी, है कातिया वातिया चिल्लाएगी एकदम से, जैसे चिल्लाएगा तो एकदम से दहाड़ेगा, है क्या कहते हैं ना कि महिलाओं की आवाज पतली होती, सुरीली होती है, और क्यों होती है? ड्यू टू पिच, ठीक है, पिच एकदम से ज्यादा होती है। लेकिन मेरा मानना है इनकी आवाज जानते हो कभी कब होती है सुरीली, ठीक है, मैं क्लास में भी यही कहता था, इनकी आवाज जो है सुरीली तभी होती है जब इनको लड़के वाले देखने आते हैं, ठीक है, लड़के वाले जब देखने आते हैं तो एकदम से क्या है, जब सासू माँ पूछेंगी, होने वाली सासू मतलब पूछेंगी, बेटा क्या क्या कर लेती हूँ, बेटा क्या क्या कर लेती हूँ, क्या क्या बना लेती हूँ, मम्मी ये कर लेते हैं, मम्मी वो कर लेते हैं, ठीक है, एक बार शादी तो करवाओ, देखो बताते हैं क्या क्या कर लेते हैं, ठीक। भैया सुरीली आवाज़ में बोल दिन, भैया सब उनके होने वाले सास ससुर, भैया वही जो हस्बैंड साहब, भैया बड़े खुश, अरे भैया क्या कोयल की जैसे बोलती है, ठीक, क्या सुरीली, कोयल की आवाज़ फीकी पड़ जाएगी, है इतनी बढ़िया सुरीली बोलती है, चलो शादी कर लो भैया, हाँ बोल दी। और जैसे शादी हुई फिर बता रहे हैं इनको क्या क्या बोल लेते हैं, ठीक, बात शुरू हो जाती है ना। तो क्या है, तो इनकी पिच जो है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ क्या होती है? श्रिलर होती है, इंग्लिश में कहते हैं श्रिलर, ठीक है, माने सुरीली होती है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये हमारा वोकल कॉर्ड हो गया, ठीक, ये हमारा वोकल कॉर्ड हो गया। चलो आगे हम लोग समझते हैं, तो हमारा लैरिंग्स हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग ट्रेकिया में।
किस में आएंगे, ट्रकिया में। ये ट्रकिया है, ठीक है। ट्रकिया के बारे में सोचते हैं, ट्रकिया, ठीक है, ट्रकिया के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, अच्छा, एक बार ट्रकिया से पहले जो लैरिंग्स है ना, ये जो साउंड बॉक्स, ये जो लैरिंग्स हैं, ये स्वर तंत्री है, ये क्या है, पहली बात ये भी क्या है, कार्टिलेज से बना होता है। दूसरी बात ये क्या है, इसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बताओ किसको एडम्स एप्पल बोला जाता है, किसको बोला जाता है, इसी लैरिंग्स को कहा जाता है, ठीक है। फिर अब हम लोग ट्रकिया में आते हैं। ट्रकिया जो होता है, ट्रकिया आप देखो सी शेप में बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके सी, जो हमारा सी, तो सबसे पहली बात तो अब यही कह देंगे कि इसकी जो है शेप कैसा होता है, सी शेप का होता है, सी शेप का होता है, ठीक है, सी शेप का होता है, सी शेप का होगा पहली बात, ठीक। और देखो कैसा ट्यूब बना रहा है, ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहली दूसरी बात, ठीक है। और ठीक है, तो और तीसरी बात क्या है, ये भी कार्टिलेज से बना होता है जिसका नाम है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उपास्थि, ठीक है, हाइलिन उपास्थि से ये ट्रकिया बना होता है, ठीक है। ये तो तीन बातें हम लोग ने इसमें समझा कि ये इतनी इतनी होती हैं, ठीक। ये जो ट्रकिया होता है इसकी लेंथ जो है करीब करीब 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, करीब करीब 25 सेंटीमीटर का ये होता है, 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का ये होता है क्या, ट्रकिया। तो ये तीन बातें हम लोग ने समझी। ट्रकिया जो होता है, ट्रकिया क्या करेगा, हमारे साउंड वेव्स को ले जाएगा, और साउंड वेव्स ले जाने के बाद में फिर आगे ये ट्रकिया ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ट्रकिया, और जो जैसे ही ये डिवाइड होगा तो ये दोनों पार्ट जो डिवाइड हो गए हैं इनको क्या बोला जाएगा, इनको ब्रोंकाई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ब्रोंकाई बोला जाएगा, ब्रोंकाई। और उसके बाद में ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई आप फर्दर फिर डिवाइड हो जाएंगे, ये देखो डिवाइड हो गए, और ये इनको जब डिवाइड हो जाएंगे तो इनको ब्रोंकियोलस बोला जाता है। ब्रोंकियोलस क्या होगा, आखिरी में फिर डिवाइड होंगे, और डिवाइड होके एक अंगूर के गुच्छे के नुमा आकार का जो है एक आकृति बनाएंगे, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई में जैसे अभी मैंने बताया, एल्वियोलाई में क्या होता है, कई सारे एयर सैक होते हैं, और करीब 480 मिलियन जो है, ठीक है, ये खत्म हो गया ट्रकिया, ठीक है। एल्वियोलाई जो होता है करीब 480 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है। इसके अंदर एयर सैक होते हैं, ठीक है, एयर सैक होते हैं, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है, गैस एक्सचेंज होगा। और ये जो एल्वियोलाई में क्या होता है, यहीं पर हीमोग्लोबिन आता है, तो ये हीमोग्लोबिन आता है, ठीक है, देखो ऐसे होता है, ऐसे समझो, ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन आएगा, यहीं पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहां पर, हीमोग्लोबिन आएगा, ठीक। जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन मिलेगी, भाई यहां से आया, यहां पर क्या हुआ, यहां पर सारी गैसेस आ गई, इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है 78%, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब हमको चाहिए क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक, ऑक्सीजन को लिया, और हीमोग्लोबिन पहले था तो इसमें प्लस ऑक्सीजन मिल गया, प्लस O2 मिल गया, तो क्या बन जाता है ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम लोग कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। याद करो, हार्ट जब पढ़ाए थे, हार्ट में आपको बताया था कि जो है पूरे शरीर से सबसे पहले हार्ट में क्या होता था, ये हार्ट है, हार्ट में क्या होता था, यहाँ से सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से जाता था, ठीक है, ब्लड आया, उसके बाद में ट्राइकस्पिड वॉल से आया, ये इम्प्योर रक्त है, यहाँ से निकला, और निकले के बाद में लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्या प्रक्रिया हो रही है, यही प्रक्रिया हो रही है जो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से क्या ऑक्सीजन लिया, फिर दूसरे लंग्स में यहाँ भी ऑक्सीजन लिया, और लेने के बाद में यहाँ से एंट्री करेगा, और एंट्री करेगा तो यहाँ पर अभी हीमोग्लोबिन था, अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और जो ये शुद्ध रक्त हो गया, और रक्त होने के बाद में फिर यहाँ अयोर्टा के माध्यम से
पूरे शरीर में शुद्ध रक्त चला जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है पूरा प्रोसेस जो हो। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से एक हीमोग्लोबिन हो गया, फिर हीमोग्लोबिन क्या होगा, पूरे शरीर में एक एक कोशिकाओं में पहुंच जाएगा और एक एक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोसेस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर में एनर्जी आएगी, क्योंकि हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच गई है, हमारे शरीर में क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, एक बात और समझो, ठीक है, एक बात और समझो। यहां पर देखो, जब हम लोग ऑक्सीजन, आपने अच्छा देखा होगा, आप महसूस भी करते होंगे ये चीज, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय तो हमको एनर्जी लगती है, लेकिन सांस छोड़ते समय एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, आप सांस ले रहे हो ऐसे करके, ठीक है, लेकिन आप सांस छोड़ते समय एनर्जी लगी, नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ईश्वर ने क्या किया है, एक ऐसा प्रोसेस बनाया है। ठीक है, आप जरा ध्यान से समझ लो। मैंने अभी बताया कि जब आप सांस लिए उसके बाद में ये क्या हो गया, एकदम से ये लंग्स क्या हो गए, भर गए, खूब एकदम से पूरा फिल हो गए, बड़े हो गए, अंदर सांस आ गई। इतना ही काम इनका होता है, लेकिन ये सांस छोड़ना भूल जाते हैं। ठीक है, सांस लेना भूल जाते हैं। सांस कौन छुड़ाएगा? ये जो डायफ्राम है, जब ये फूल जाएंगे, ये एक्चुअली ऐसे सीधा होता है। ये कैसा होगा, ये देखो, ये वाली रेस है ना, ये बिल्कुल सीधा होता है। तो जब ये फूल जाएंगे तो यहां तक आ जाएंगे, तो डायफ्राम क्या करेगा, भैया सांस तो ले लियो, छोड़ोगे नहीं, तो तुरंत ऐसे पुश करेगा। जब पुश करेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, सांस हम लोग बाहर छोड़ देंगे। समझ में आए? सांस हम लोग क्या करेंगे, बाहर छोड़ देंगे। यहां पर जानते हो, एक बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। डायफ्राम कहाँ होगा, यहां पर होता है। आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं। डायफ्राम में ये देखो, डायफ्राम यहां पर होता है, इसके नीचे होगा, डायफ्राम यहां होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल क्या होता है, अब भाई देखो यहां पर होता है, ठीक है, यहां पर होता है, और प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, यहां पर क्या बेबी आ जाता है। बेबी आने की वजह से क्या होता है, ये अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, अंदर ना जाने की वजह से तो यहां पर जो रिप्स होते हैं, यहां पर ऐसे रिप्स जो होंगी ना, वो रिप्स क्या करते हैं, वही मदद करती हैं क्या करने में, इसको एयर को बाहर निकालने में, वो इसको दबाने में, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस बाहर चली जाती है। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा जो है, समझने के लिए हमारी ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है। उम्मीद मैं करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि रेस्पिरेशन में और क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ी 2-3 चीजें होती हैं, उसको जरा समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, एक शब्द होता है टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन आता है कि बताओ टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम माने होता है, जब हम एक बार सांस लेते हैं तो हम कितनी एयर को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ याद नहीं करना है। आपकी कोल्ड ड्रिंक की 2 बॉटल होती है, ठीक है, कोई आधा लीटर वाली बॉटल ले लो, तो जो आधा लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक में जितनी हवा आएगी उतनी ही हवा हम लोग लेते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक, तो आधा लीटर में कितनी आती है, 500 ml आती है। ठीक, तो 500 ml हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है बताओ टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml होती है। ठीक है, दूसरा तो एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी मींस क्या होता है कि आप टोटल लंग कैपेसिटी माने होता है कि एक बार में अधिकतम जो है आप कितनी हवा ले सकते हो। ठीक है, तो 6000 माने 6 लीटर करीब ले सकते हो। ठीक है, 6000, ठीक है, 6000 ml ले सकते हो। ठीक है, 6000 ml ले सकते हो। ठीक है, और एक आता है रेसिडुअल। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? क्वेश्चन आता है रेसिडुअल। देखो, रेसिडुअल का मतलब ही होता है अवशेष, बचा हुआ। ठीक, आपने सांस लिया और आपने सांस छोड़ा, ठीक है, तो जो बची हुई मात्रा, आपने मैक्सिमम सांस ले लिया, उसके बाद मैक्सिमम सांस आप कितनी ले सकते हो, इतनी ले सकते हो। मैक्सिमम सांस ले लिया और आप जब सांस छोड़ दिए तो अंदर फिर भी बचा हुआ मात्रा क्या होती है, उसको कहते हैं हम लोग रेसिडुअल। माने बचा हुआ माने अवशेष कितना, तो ये होता है तुम्हारा 1100
1100 से लेके 1100 ml से लेके 1200 ml, 1200 ml, ठीक है। 1100 से लेके 1200 ml तक जो है ये रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, समझ में आए? तो ये कुछ बातें हो गई, ठीक। अच्छा, और आगे चलते हैं, इसके बाद में बात करें, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इसकी बात चल रही है, एक होता है आईसीयू की अगर बात करें, जब हम लोग आईसीयू में होते हैं, ठीक है। आईसीयू क्या, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें पहले, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर में हमेशा याद रखना क्या होती है, ऑक्सीजन तो होती ही है, ठीक है, ऑक्सीजन तो होती है, इसके साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी होगी, ठीक है, N2, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी होती है ऑक्सीजन सिलेंडर में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भाई हम लोग कहाँ ले जाते हैं, ठीक, जैसे माउंटेन ले गए, जब हम पर्वत चढ़ते हैं, जैसे मान लो अरुणिमा सिन्हा की बात करें, अरुणिमा सिन्हा जब ऊपर गई, तो जब ये माउंटेनियर्स जो है जब जाते हैं, तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्यों ले जाते हैं, ऑक्सीजन ही क्यों नहीं, भाई हमको तो जरूरत ऑक्सीजन की है, क्यों नहीं ले जाते? उसका कारण है क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, भारी भी होती है। दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है अगर डायरेक्ट लेंगे तो भैया हमारे शरीर के ये सब जो ऑर्गन्स हैं, ये जो ट्रकिया, इसको जला सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ये हमारे उसको जला सकती है विंड पाइप को, इसी वजह से नहीं लिया जाता है, ठीक है। जब हम लोग जब माउंटेन्स में जाएंगे तब हम लोग ये लेंगे, जब हम लोग सी मतलब समुद्र में जाएंगे तब भी यही लेंगे, क्या लेंगे, ऑक्सीजन O2 प्लस N2, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस N2 लेंगे। लेकिन जब हम लोग क्या होता है, जब हम लोग नीचे चले जाते हैं, काफी नीचे चले जाएंगे, जब 300 मतलब सी में समुद्र में, जैसे सोनार वाला डीप सी ड्राइवर्स जो जाते हैं, डीप सी ड्राइवर मतलब बहुत अंदर चले जाते हैं, ठीक है, मैं साउंड में आपको फिर पढ़ाऊंगा इसके बाद। डीप सी ड्राइवर जो होते हैं बहुत अंदर, मतलब कितना अंदर, 300 क्या मीटर्स, ठीक है, 300 मीटर जो है उसके नीचे चले जाते हैं, 300 मीटर चले जाते हैं उसमें समुद्र में, तब क्या होगा इसमें, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम होगा, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस क्या होगा, हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम इसके अंदर होता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करें अगर उसकी आईसीयू में, ठीक है, तो आईसीयू में क्या होता है, ठीक है, आईसीयू में क्या होता है, आईसीयू माने इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, या इंटेंस केयर यूनिट माने बहुत ही खतरे वाला, ठीक है। तो आईसीयू में क्या होता है, आईसीयू में भी पहली बात तो क्या होगा, ऑक्सीजन देंगे प्लस इसी में हीलियम होगा, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो तरीके की सिचुएशन होती है, ठीक है, एक होती है नॉर्मल, एक होती है क्रिटिकल, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क पहना देंगे, ठीक है, उसके अंदर हवा होगी यही वाली, ये ऑक्सीजन प्लस हीलियम, तो आराम से अपनी दम पर जो है अपनी एनर्जी के द्वारा पेशेंट जो होता है लेता रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस होता है। लेकिन जब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, जब उसके ऑर्गन काम उतना नहीं करते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन ये लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, ट्रकिया डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से तब क्या होता है, इसमें एक प्रेशर बनाया जाता है जिसकी वजह से ये धक्का जबरदस्ती दिया जाता है ऑक्सीजन। तो क्रिटिकल यूनिट में क्या होता है, जबरदस्ती धक्का मार के समझ लो ऑक्सीजन उसको दिया जाता है, किसको, पेशेंट को। क्रिटिकल सिचुएशन होती है ना, यही तो इसको कहा गया क्रिटिकल की सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम, अच्छा ये हमारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं सब, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में देखें तो हमने जैसे मैंने देखा कि जो हमारा कुछ जैसे इंसान हो गया, मछली हो गई, ये इनका रिस्पिरेशन काहे से होता है, तो ये भी हम लोग जरा समझते हैं किस चीज़ से हम लोग का इसका रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो है ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस नहीं माने बॉडी और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ह्यूमंस की अपनी ही बात करें, ठीक है, भाई हम लोग स्वार्थी इंसान हैं, तो हम लोग किससे करेंगे, हम लोग जो है हम लोग लंग से करते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस ना बोलो, ह्यूमंस बोल के या तो मैमल बोलो, मैमल, ठीक है, मैमल या स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स या स्तनधारी। फिर उसके बाद में अगर इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, इंसेक्ट की बात करें माने जो कीट पतंगे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है जैसे ही ये जो ट्रकिया होता है, इस ट्रकिया से ही ये लोग ले लेते हैं, ठीक है,
ये ट्रकिया से ही ले लेते हैं, ट्रकिया से ही ले लेते हैं। तीसरा अगर बात करें तो जैसे तुम्हारे जो पानी में रहने वाले जीव हैं, तो ठीक है, पानी में वाटर बॉडीज वाले, ठीक है, वाटर बॉर्न वाले इंसेक्ट होते हैं, वाटर बॉर्न वाले। तो वाटर बॉर्न वाले क्या करते हैं, जैसे मछली, जैसे क्या, फिश, ठीक है, जैसे फिश, ये कैसे लेंगी, अपनी गिल्स, ठीक है, ये जो गिल्स लेती हैं, यहाँ पर बना होता है इनके बना होता है, इसी से ले लेती हैं फुला फुला के, ठीक है, गिल्स से लेती हैं। फिर अगर बात करें जैसे फ्रॉग मतलब कौन सा, जैसे फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है, उभयचारी है। तो फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग स्किन से लेता है, ठीक है, स्किन, इसके त्वचा से ही अपना वो रेस्पिरेशन ले लेता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, त्वचा से याद आया, क्या इंसान त्वचा से रेस्पिरेशन ले सकता है, नहीं ले सकता है, ठीक है, त्वचा से रेस्पिरेशन नहीं लेता है। लेकिन लेता क्यों नहीं, पहली बात तो हमारी जो स्किन है वो हमारी बहुत मोटी होती है, ठीक है, इस वजह से नहीं लेता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल कभी नहाओ नहीं, ठीक है। नहाने से क्या होता है, हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये खुले रहते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हवा का मतलब उसमें क्या होता है, कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर जो है स्वस्थ रहता है, उसके सेल्स जो है बिल्कुल मस्त रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से नहाते वहाते रहना चाहिए, शरीर जो है बिल्कुल साफ करना चाहिए, ठीक है। चलो, एक मेढक हो गया, स्किन से लेता है। लेकिन मेढक का जो बच्चा है, टैडपोल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको टैडपोल बोलते हैं, ये क्या होगा, ये गिल से लेता है, ठीक है। मेढक लेगा स्किन से, लेकिन ये जो है टैडपोल जो होता है, ये गिल से लेता है, ठीक है, गिल से लेता है। तो ये हमारे हो गए कि कौन से ऑर्गन से लेते हैं। चलो आगे एक बात और समझ लो, वो मैं बता चुका हूं कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। काहे से कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय किससे, मेडुला, ठीक है, मेडुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा से, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेशन जो है किससे होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा से, ठीक है। और एक बात समझ लो, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में हम, इसका दर क्या होता है, इंसानों में इसका दर क्या होता है रेस्पिरेशन का, ये होता है 12 से 16, ठीक है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। लेकिन बउआ में ज़्यादा होगा, ठीक है, बउआ में ज़्यादा होता है, ठीक है, 22 से 25 बार होगा। बउआ में क्या होता है, 22 से 25 बार होगा। क्यों होता है, आपने देखा होगा बउआ क्या होता है, बउआ बहुत एक्टिव होता है, ठीक है, बहुत एक्टिव होता है ना, मार इधर से उधर खेल रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, भाई सिंपल सी बात है, उसको एयर ज़्यादा चाहिए, एनर्जी चाहिए ना उसको, है, इसी वजह से माँ इधर भाग रहा उधर। कभी शांत बउआ नहीं बैठेगा, ठीक। बउआ माँ नहीं होता क्या, बउआ मासूम होता है नहीं, मासूम होता, बउआ किसी का भी हो, है, इंसान का हो, पिग का हो, है, चाहे उसके डॉगी के हो, छोटे छोटे हैं पिल्ले होते हैं, है नहीं, कितने मासूम होते हैं, है नहीं। तो इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसी वजह से इनका श्वसन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आया, ठीक। चलो, तो ये हो गया इनका श्वसन रेट, और यहीं से आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।